है एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और लवंजी जो है वो लैंड कंपनी पहुंच जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। लवंजी जो है वो अपने ऑफिस में चला जाता है और विंग अपने केबिन में चला जाता है। विंग अपनी कोलीग्स से मिलता है और फिर अपना काम शुरू कर देता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है। विंग जो था वो अपने केबिन में बैठा हुआ था और वो कुछ फाइल्स पर काम कर रहा था। वहाँ पर थोड़ी देर बाद लवंजी का सेक्रेटरी आता है और वो विंग को एक फाइल पकड़ाते हुए कहता है कि बॉस ने कहा है कि ये फाइल उनको ऑफिस आवर्स खत्म होने तक कंप्लीट चाहिए। विंग उस वक्त हाँ कर देता है। वो सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। विंग जो है वो अपनी नज़र उस फाइल पर दौड़ाता है और उस फाइल को चेक करता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है, क्योंकि इस फाइल में बहुत ज़्यादा काम था और ये ऑफिस आवर्स ख़त्म होने तक तो कंप्लीट होना नामुमकिन था। विंग सोचता है कि वो अब वांजी से जाकर थोड़ा और टाइम मांगेगा। तो विंग जो है वो वांजी के ऑफिस में चला जाता है। वो दरवाजे पर नॉक करता है। परमिशन मिलने के बाद वो अंदर चला जाता है। विंग वांजी के सामने खड़े होकर कहता है, बॉस ये फाइल जो है ये मैं आज कंप्लीट नहीं कर सकता, इसमें बहुत ज़्यादा काम बाकी है और ऑफिस आवर्स तो ऑलमोस्ट ओवर ही होने वाले हैं, तो ये काम नहीं हो सकता आज। क्या आप मुझे थोड़ा और टाइम दे सकते हैं? वांजी जो अपने फ़ोन में लगा हुआ था वो विंग की तरफ देखता है और फिर कहता है कोल्डली कि मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहता, मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए। विंग जो है ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कुछ कहने वाला होता है मगर फिर नहीं कहता और वो वहाँ से पैर पटकते हुए बाहर चला जाता है। वांजी विंग को जाते हुए देखता है और फिर स्मार्ट करते हुए सोचता है, तुमने कल मुझे तंग किया था ना, अब मैं तुमसे बदला लूँगा। फिर वांजी जो है अपने काम में लग जाता है। अब ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गए थे और सारे एम्प्लॉयज़ जा रहे थे। विंग अपने कोलीग से मिल चुका था। उसके कोलीग्स यानी फ्रेंड्स वो ऑफिस से जा चुके थे और विंग अभी तक उस फाइल में उलझा हुआ था। उसका भी बहुत सारा काम बाकी था। वो बहुत परेशान बैठा हुआ था। वांजी भी थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस से बाहर आता है। वो विंग की तरफ देखता है जो जल्दी जल्दी में उस फाइल पर काम कर रहा था। वांजी फिर विंग को इग्नोर करता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो विंग को पास करके वहाँ से बाहर चला जाता है। विंग का दिल चाहता था कि वो इस लवंजी को एक मुक्का मारे, मगर वो क्या ही कर सकता है। विंग सोचता है कि वो वांजी से इसका बदला ज़रूर लेगा। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है। विंग जो था अभी ही उस फाइल पर काम कर रहा था। उसको 1 घंटे से ऊपर हो गया था। ऑफिस आवर्स कब का ख़त्म हो चुका था। विंग एक डीप सा ब्रेथ लेता है जब उसका काम ख़त्म हो जाता है। वो इंटरनली वांजी को कर्ज कर रहा था। विंग फिर अपने सामान को समेटता है और वहाँ से उठ जाता है। गार्ड जो थे वो वहाँ बाहर खड़े हुए थे। विंग बाहर आता है और फिर वो एक टैक्सी को रोक के वो उसमें बैठ जाता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। एक गार्ड जो है वो वांजी को कॉल पे बता रहा है कि विंग घर जा चुका है। वांजी फिर कॉल कट कर देता है और वो सोचता है, वे उशियान, मुझे तंग करने से पहले तुम 100 बार सोचोगे अगर तुम्हें ये याद रहा तो। फिर वो स्मार्ट करता है और हमारा सीन कट हो जाता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है विंग का। विंग अपने
बेड पर लेटा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। वो थोड़ी देर आराम करने का सोचता है। वो कमरे की लाइट्स ऑफ करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है। विंग को एक ख्वाब आता है। वो ख्वाब में देखता है कि वो ऑफिस में बैठा हुआ है और सेक्रेटरी जो है वो एक एक करके फाइल विंग को पकड़ा रहा है। करते करते विंग फाइल्स के बीच में ही फंस गया था। इतनी ज़्यादा फाइल्स का ढेर लगा हुआ था उसके आसपास। और वान जी एक डिस्टेंस पर खड़े होकर विंग को देखकर एविल स्माइल कर रहा था। विंग को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उठने की कोशिश करता है मगर वो उठ ही नहीं पाता। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। विंग फिर एक जोर से चीख मारता है, लावन जी। तो इतने में विंग की नींद खुल जाती है। विंग उधर उधर देखता है तो फिर रिलीफ का ब्रेथ लेता है कि शुक्र है कि उसने ये सिर्फ सपना देखा था। विंग जो है वान जी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। विंग टाइम देखता है तो देखता है कि अब 4 बज रहे थे। फिर विंग उठ जाता है और वो सोचता है कि वो अपने लिए कॉफ़ी बनाएगा। फिर वो किचन में चला जाता है। अब हमें सीन शिफ्ट होके सुबह का दिखाया जाता है। विंग जो था वो अपने केबिन में बैठा हुआ था और वो फाइल्स पर काम कर रहा था। विंग जो है वो वान जी की ऑफिस में चला जाता है उस फाइल्स को रखने। तो देखता है कि वान जी का फ़ोन रिंग कर रहा था। विंग कॉलर आईडी चेक करता है तो वो चिरेन की कॉल थी। विंग पहले सोचता है कि मैं उठा लूँ कि नहीं। फिर वो सोचता है कि शायद अंकल को वान जी से कोई काम हो। तो वो सोचता है कि वो फ़ोन वान जी को दे देगा। विंग उस ऑफिस से बाहर आ जाता है। वो सेक्रेटरी से पूछता है तो सेक्रेटरी कहता है कि वान जी जो है वो मीटिंग में है। विंग थोड़ी देर रुकता है मगर फ़ोन बार बार बज रहा था तो इसलिए उसने आखिर में फ़ोन उठा ही लिया। विंग ने कहा, हेलो अंकल। उधर से एक वीक सी आवाज़ आती है जिसमें चिरेन कह रही थी कि विंग जल्दी आ जाओ। मैं और फिर इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। विंग जो है बहुत ज़्यादा डर गया सुनकर और वो जल्दी में ऑफिस से निकल गया लैंड मंचल के लिए। वो किसी अपने फ्रेंड को बताता है कि वो जा रहा है लैंड मेंशन और वो बॉस को ही इन्फॉर्म कर दे। तो उसका फ्रेंड जो है वो हाँ कर देता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि वान जी जो है उसकी मीटिंग ख़त्म हो गई थी और वो मीटिंग से बाहर आ जाता है। विंग का फ्रेंड वान जी के पास आता है और वो बता देता है कि विंग जो है वो लैंड मेंशन गया हुआ है। बॉस की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो चला गया है। वान जी सुनकर शॉक हो जाता है। वो अपने फ़ोन का पूछता है तो सेक्रेटरी उसको उसका फ़ोन दे देता है। वान जी चेक करता है तो वहाँ पर चिरेन के बहुत सारी मिस कॉल्स थी। वान जी जो है वो जल्दी में ऑफिस से निकल जाता है और वो एड्रेस पर पहुंच जाता है हॉस्पिटल जिसका एड्रेस विंग के फ्रेंड ने दिया था। वान जी जो है वो हॉस्पिटल इंटर होता है हड़बड़ी में और वो वहाँ पर विंग को बैठे हुए देखता है। वान जी को विंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो विंग के पास आकर गुस्से में कहता है, वे उशान, तुमने खुद को समझा क्या है? मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं थी और तुमने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया। विंग फिर कहता है, सॉरी बॉस मगर वो आप मीटिंग में थे तो इसलिए मैंने। वान जी विंग की बात को गुस्से में काटते हुए कहता है, मैं आप मीटिंग में था तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकती थी? तो विंग में गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, अगर मैं आपके मीटिंग के बीच में ही टांग रहा था तो तब भी आपको गुस्सा आता और अब भी आपको गुस्सा आ रहा है। आप मुझसे यहाँ पर बहस ना करें तो बेहतर होगा। अंदर अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। अब भी तो लड़ाई ना करें ना मेरे साथ। वान जी गुस्से में कहता है, चुप कर जाओ तुम। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। विंग भी अपने आर्म्स को क्रॉस कर लेता है। वो अंकल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था।
अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है वांजी जो है वो हॉस्पिटल रूम में था। चिरेन बेड पर पड़े हुए थे और उनकी आंखें बंद थी। डॉक्टर वांजी से कहते हैं कि अच्छा हुआ कि आप इनको टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, इनको माइनर अटैक आया था, अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो वहीं जो है वो डॉक्टर का शुक्रिया वांजी जो है वो डॉक्टर को थैंक यू कहता है और फिर वो जाकर रिसेप्शन पर पे करने का डिसाइड करता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि लाओजी चिरेन को वापस घर ले गया था और वहाँ पर उन्होंने चिरेन को बेड पर अच्छे से लिटाया और चादर उड़ाया उनको। थोड़ी देर बाद वी वहाँ पर कमरे में आया। वो वांजी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था मगर वो शो नहीं कर रहा था। वो आकर लेंजिरन के पास बैठ जाता है और कहता है शुक्र है अंकल कि आप ठीक हो गए, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वांजी जो है वो फिर वहाँ से बाहर चला जाता है। उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने विंग से कितनी बुरी लहजे में बात की। अगर विंग लेंचिरन को हॉस्पिटल ना लाता तो आज लेंचिरन उनके साथ ना होते। वांजी सोचता है कि वो विंग से माफ़ी मांगेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।